नमस्ते दोस्तों, अभिनव केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो आपके सामने लिखा हुआ है एल्कोहल फिनॉल ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कक्षा 12 के लिए। तो दोस्तों एल्कोहल फिनॉल ईथर का पहले हम लोग परिचय जान ले, होता क्या है। उसके बाद इनके वर्गीकरण को जानेंगे। उसके बाद इनके बनाने की विधियां क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, इनके उपयोग क्या हैं, इन सब के बारे में हम बारी बारी से दोस्तों पढ़ेंगे। तो चले टाइम ना गवाते हुए हम लोग पहले इसके परिचय के बारे में देख लें। देखिए एल्कोहल एक आसान सी भाषा में आप समझिए कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा हम लोग विस्थापित करा दिया जाता है तो वहां से हम क्या बना देते हैं दोस्तों, एल्कोहल बना देते हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे RH है, RH को आप जानते होंगे कि इसे हम एल्केन पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि एल्किल समूह और एल्केन में केवल एक ही चीज का फर्क होता है कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हम कम कर लेते हैं तो वहां क्या आ जाता है, एल्किल समूह हो जाता है। लेकिन अगर उसी एल्किल समूह के साथ अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तो वो पुनः किस में चला जाता है, एल्केन में चला जाता है। तो ये आपका दोस्तों एल्केन है। देखिए RH आपके सामने। अगर इस एल्केन में अगर हम हाइड्रोक्सिल समूह का योग करा दें, यानी हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़े और हाइड्रोजन का विस्थापन करा दिया जाए, तो यहां से हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल। आपके सामने है दोस्तों कि जब मैंने एल्केन, ये आपका क्या है, एल्केन है बच्चों। अब एल्केन में मैंने हाइड्रोक्सिल समूह को क्या किया, हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ा गया और हाइड्रोजन को क्या करा दिया गया, विस्थापित करा दिया गया। और हाइड्रोजन को जब विस्थापित कराया गया तो हमें यहाँ क्या मिल गया, एल्केन मिल गया, यानी ये एल्कोहल मिल गया दोस्तों आपका। देखिए अब यहाँ एक चीज और आपको बता दें कि ये ज्यादातर आप पढ़े होंगे कि जो एल्केन होता है, एल्केन अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो ये बहुत कम अवक्रियाशील होता है। दरअसल क्योंकि इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में हमें दिक्कतें काफी ज्यादा होती हैं। और दिक्कत का मतलब ये कि अगर हम ज्यादा एनर्जी लगाते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी कम होने लगती है। तो सामान्यतः रासायनिक रूप से अगर हम देखें तो एल्केन की अभिक्रियाशीलता बहुत कम है। और अगर एल्केन की अभिक्रियाशीलता बहुत कम है तो ज्यादातर सामान्यतः अभिक्रियाएं एल्केन विस्थापन या प्रतिस्थापन के जरिए ही क्या होता है, देती। तो यहाँ पे वही मैंने किया कि एल्केन की क्रियाशीलता कम था तो हाइड्रोजन का यहाँ प्रतिस्थापन, ये हाइड्रोक्सिल समूह का मैंने प्रतिस्थापन कराया और हाइड्रोजन को मैंने क्या करा दिया, विस्थापित करा दिया। और जैसे हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ उसके जगह पे आके हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा और हाइड्रोक्सिल समूह को जुड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो गया। ये देखिए आपके सामने क्या बन गया, एल्कोहल बन गया दोस्तों। या आप सिंपल भाषा में आप केवल इतना जानिए कि अगर एल्किल समूह है और एल्किल समूह के साथ अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होगा तो ये भी क्या कहलाएगा, एल्कोहल। तो बस इतना परिचय में आपको इतना देखना है कि कभी भी अगर एल्किल समूह का मतलब ये कि कार्बन के दूने हाइड्रोजन से क्या होने चाहिए, एक एक हाइड्रोजन आप ज्यादा करते जाइए। जैसे यहां अभी हम करें मेथिल, इसी के अंतर्गत आएगा, मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, आपका ब्यूटिल आपको आ जाएगा। यानी कुछ करना नहीं आपको, जितने कार्बन हैं उन्हीं कार्बन का दोगुना करके एक एक आप जोड़ते चले जाइए, आपको सभी एल्किल समूह बारी बारी से मिलते चले जाएंगे। नाम अगर इनका लिखना है तो आप एल्किल समूह में आप अंत में इल जोड़ सकते हैं। इल जोड़ते ही यानी इनका नाम भी आपको मालूम हो जाएगा। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, मेथ में हमने क्या जोड़ दिया, इल जोड़ दिया। मेथ में इल जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा। या दो कार्बन है दोस्तों, दो कार्बन है, आप इल जोड़िए, एथिल। तीन कार्बन है आपका प्रोप में इल जोड़ दीजिए, प्रोपिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे, इनका नाम भी मालूम हो जाएगा। अब वही चीजें अगर आप एल्कोहल में अगर आप रखेंगे, एल्किल समूह में रखेंगे, यहाँ आर की जगह पे रखते जाइए, CH3OH हो जाएगा। इसको मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल आप पढ़ सकते हैं। अगर आर की जगह पे आपने C2H5OH रखा तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल पढ़िए, चाहे इसको आप एथेनॉल पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ अगर आपने C3H7OH रखा आपने तो ये आपका प्रोपेनॉल पढ़िए, चाहे इसको आप प्रोपिल एल्कोहल भी पढ़ सकते हैं। तो ये प्राथमिक एल्कोहल, ये एक तरीके से प्राथमिक एल्कोहल की तरह ही बनते चले जाएंगे। एथिल मेथिल, ये देखिए एथिल मेथिल आप जोड़ते चले जा रहे हैं और आपको OH साथ में जुड़ा है तो एल्कोहल के सदस्य मिलते चले जाएंगे दोस्तों।
उसके बाद अगर हम परिचय की बात करें तो आपका फिनाल है। फिनाल में आपको क्या करना है, फिनाल एकदम एल्कोहल के ही सदृश है लगभग, बस दोनों में केवल अंतर यह है कि ये एलिफैटिक की तरह, एलिफैटिक में आता है एल्कोहल, और जो फिनाल आपका आता है वो किस में आएगा, एरोमेटिक में आएगा दोस्तों। तो जो फिनाल अगर आप लिखेंगे तो जहां आर लिखते थे उस आर के जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए आर का। ए आर का मतलब होता है एरिल समूह। अगर एरिल समूह की बात करेंगे तो एरिल समूह में केवल एक ही सदस्य आते हैं, वहां आप मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, वहां आप केवल C6H5 का प्रयोग करेंगे। और हम इसको अगर अकेला इसको पढ़ा जाए तो ये क्या पढ़ा जाता है, फेनिल। यानी सीधी सीधी और साफ साफ बातें ये है कि अगर आपको AR के साथ कभी भी OH दिखे, AR का मतलब मैंने कहा यहां आप लिख सकते हैं C6H5 के साथ OH होगा, या इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप बनाएंगे तो C6H5 का ये आप इस तरह बना सकते हैं, इसके ऊपर OH लगा दीजिए, यही का है दोस्तों फिनाल है। यानी जब एरिल समूह के साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होगा तो आप उसको फिनाल पढ़ेंगे, जैसा कि आपको सामने ये फार्मूले निकल के आ रहे हैं, जो कि केवल AR के अंतर्गत वही आता है, इसलिए वही आप रख देंगे, आपको फिनाल मिल जाएगा। ये फिनाल की बात थी। ईथर की बात करें अगर दोस्तों देखें तो ईथर तीनों में आपको आएगा, एलिफैटिक भी होगा, एरोमेटिक भी होगा। देखिए जैसे यहां पे ईथर में अगर लिखें ROR, ये देखिए ईथर का परिचय, ये समान भी हो सकते हैं दोस्तों, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो समान और अलग अलग की बात करें तो ये मैंने इसीलिए R' लगा दिया, लेकिन ROR दोनों एल्किल समूह के सदस्य हैं। जब दोनों एल्किल हैं तो ये एलिफैटिक ईथर कहलाएंगे। अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा एलिफैटिक ईथर में आएगा, यानी दोनों R हैं तो आप इसको एलिफैटिक ईथर में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक R और एक AR आ गया, तो ये आप कह सकते हो कि ये मिश्रित ईथर में आएगा, ये मिश्रित ईथर में लिख सकते हैं इसको दोस्तों। अगर यहाँ पे दोनों AR आ गए, ARO और यहाँ भी AR आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। तो यानी ईथर की बात करें तो ईथर तीनों में आएगा, एलिफैटिक में भी दोस्तों आएगा, मिश्रित ईथर में भी आपको आएगा, ये आपको किस में आएगा, एरोमेटिक में भी आएगा। आप एलिफैटिक में मैंने कहा एल्किल समूह को मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां आप रख सकते थे, जैसे R के जगह पे CH3OCH3, इसको डाई मेथिल ईथर आप पढ़ सकते हो, या इसका IPSC नाम लिखेंगे तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों मेथॉक्सीमेथेन, ये नाम लिखते हम चले जाएंगे। अगर R के जगह पे हमारा मन कहा हम CH3 और इस R के जगह पे मन कहा C2H5, इनका IPSC नाम लिखते समय भी बच्चे थोड़ा सतर्क रहा करिए, जिसमें कार्बन कम होगा उसको O के साथ जोड़िएगा, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसको एल्केन में लेके चले जाइएगा। तो अगर इसमें कार्बन कम है तो मेथ को O के साथ, मेथ का ये एक कार्बन का मतलब मेथ और O का मतलब ऑक्सी, मेथॉक्सी, दो कार्बन का मतलब हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड लगा है एथेन हो जाएगा, यानी इसका भी नाम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम नाम ये लिख सकते हैं। ये इसके आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका किसमें आ गया, एलिफैटिक ईथरों में ये सब निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें मिश्रित का, R के जगह पे आप CH3 का प्रयोग करिए, लेकिन AR के जगह पे आप किसका प्रयोग करेंगे, C6H5 का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए यहां पे अगर लिखेंगे, यहां पे अगर लिखा जाए दोस्तों R है, RO और सिंगल बॉन्ड यहाँ AR है, रखेंगे R के जगह पे मैंने कहा CH3O हो गया, और यहाँ आप लिख सकते हैं C6H5, इस तरह भी आप बनाते चले जाएंगे। ये हालांकि मिलेगा कम लेकिन मिलेगा जरूर। अब यहाँ AR की बात करेंगे, ARO सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा AR, इसके जगह पे लिखना चाहोगे C6H5O और यहाँ हो जाएगा C6H5O हो जाएगा। यानी ये जो आपको आएगा ये एरोमेटिक का है और ये आपका मिश्रित ईथर का, मैंने इसके पहले आपको क्या बता दिया, एलिफैटिक में। इसको आप डाइफेनिल ईथर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं, अलग अलग तो है नहीं, एक ही चीजें जब दो बार आती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, डाई का। तो ये डाइफेनिल ईथर यानी जो कि किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, एरोमेटिक। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, बीच में O, और यहाँ भी अगर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, जो कि ये भी डाइफेनिल ईथर में आएगा। चलिए दोस्तों, तो ये था इसका एल्कोहल फिनाल परिचय का। अगले वीडियो में हम आपको एल्कोहल का वर्गीकरण,
एल्कोहल के बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये बातें आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।